जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी। आज हम क्लास 8 का 1D एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे जो RS अग्रवाल की बुक की है। क्वेश्चन को देखने से पहले आशा करते हैं आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 1D एक्सरसाइज है जो RS अग्रवाल की बुक की है, क्लास 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक कह रहा है कि क्या कि -23/70 मल्टीप्लाई -18/35 इक्वल दिया हुआ है। राइट साइड में 18/35 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में भरना है, कौन सा नंबर भरा जाएगा। हमें पता है कम्युनिकेटिव लॉ ये कहता है कि अगर दो फैक्टर A/B या C/D हों तो उनको रिवर्स करके अगर हम मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो मेरा LHS RHS के इक्वल होता है। तो अब बताएं आप, यहाँ पे कम्युनिकेटिव लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कम्युनिकेटिव लॉ यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो जब कम्युनिकेटिव लॉ प्रयोग हो रहा है तो 18/35 मेरा दिया हुआ है सेकेंड स्टेप की तरफ बता राइट साइड की ओर। तो हम क्या करेंगे, जो बच गया वही भर देंगे। -23/70 ये मेरा कम्युनिकेटिव लॉ के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है -38 मल्टीप्लाई -7/19 इक्वल -7/90 मल्टीप्लाई ब्रैकेट दिया हुआ है। कह रहा है इसमें क्या भरेंगे, इसमें हम क्या भरेंगे। तो यहाँ भी कम्युनिकेटिव लॉ लागू हो रहा है। कम्युनिकेटिव लॉ ये कहता है अगर A/B मल्टीप्लाई C/D हो तो हम C/D मल्टीप्लाई A/B लिख सकते हैं, या A/B प्लस C/D हो तो C/D प्लस A/B लिख सकते हैं। अतः कम्युनिकेटिव लॉ यही कहता है कि दो फ्रैक्शन या दो जो रोटेशन नंबर या दो क्या कहते हैं होल नंबर को क्रम बदल के मल्टीप्लाई किया जाए या ऐड किया जाए तो उस दशा में मेरा LHS RHS के इक्वल होगा। तो LHS RHS के इक्वल होगा। तो कम्युनिकेटिव लॉ ये कह रहा है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? -38 हम ऐड कर देंगे। क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। तीसरे नंबर में आइए, क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रैकेट में लेफ्ट साइड में दिया है 15/7 मल्टीप्लाई -21/10 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई -5/6 इक्वल राइट साइड में ब्रैकेट खाली दिया हुआ है और मल्टीप्लाई कर रहा है -21/10 मल्टीप्लाई 5/6। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर दो नंबर हों, दो नहीं 3 नंबर, जो कम्युनिकेटिव लॉ था वहाँ पे 2 नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर। अगर एसोसिएटिव लॉ के अंदर अगर 3 नंबर को हम ले लें, A/B मल्टीप्लाई C/D, ठीक ना, और मल्टीप्लाई U/T ले लें और इधर ले लें A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई U/T, अर्थात 3 फ्रैक्शन या 3 रोटेशनल नंबर या 3 क्या कहते हैं होल नंबर हो जिसका मल्टीप्लाई करने पर या क्या कहते हैं ऐड करने पर रिवर्स करके LHS इक्वल RHS होता है। ये मेरा एसोसिएटिव लॉ कहता है। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए -21/10 यहाँ है, -20/10 यहाँ है, -5/6 यहाँ है, -5/6 यहाँ है। छूटा क्या?
15/7, 50/7 छूटा तो 50/7 को हम यहाँ पे रख देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कह रहा है -12/7 मल्टीप्लाई 4/15 मल्टीप्लाई 25/-16 इक्वल दिया हुआ है -12/5 मल्टीप्लाई 4/15 ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में दिया हुआ है कि कौन सा नंबर यहाँ पे हम ऐड करें इन जो मेरा दोनों पक्ष LHS RHS के इक्वल हो जाए। तो यहाँ भी आप देखेंगे एसोसिएटिव लॉ ही लागू हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ लागू हो रहा है, फॉलो किया जा रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ देखिए -12/5 यहाँ दिया है -12/7 -12/7 यहाँ दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे 4/15 यहाँ दिया हुआ है, 4/15 यहाँ भी दिया हुआ है। तो मेरा कौन सा नंबर नहीं है वह मेरा 25/-16 25/-16 ये मेरा नंबर जो है अगर हम यहाँ ऐड कर देंगे एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस टाइप फिलिंग द ब्लैंक समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, एक बार इसको आप देख लें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पूछ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कोई नंबर फ्रैक्शन 1/b दिया हो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ठीक अपोजिट b/a, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है हमेशा वैल्यू क्या 1 आता है। जैसे a/b मल्टीप्लाई b/a करेंगे तो a से a कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, 1 आंसर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लें। मेरा क्या कहते हैं, अगर 1/5 दिया हो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा मेरा 5/1, ठीक ना। और 5 × 1 = 5 और 1 × 1 = 1 तो आएगा मेरा 1/1 आंसर 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है, दो किसी फ्रैक्शन और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़, किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरा उसका अपोजिट होता है, ठीक ना। जो भी फ्रैक्शन है उसका अपोजिट कर देंगे। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, नामिनेटर का नामिनेटर डिनोमिनेटर नामिनेटर चेंज कर देंगे तो मेरा क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए, दिया हुआ है 13/25, इसका होगा 25/30 आंसर होगा। अब दिया -70/12, इसका इन्वर्स करेंगे तो होगा मेरा 12/-70। अब देखिए डिनोमिनेटर को माइनस नहीं करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ऊपर नामिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, -12/70 मेरा आंसर होगा। इसका करेंगे तो मेरा होगा 24/-7, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें -1 से और इसमें कर दें -1 से मल्टीप्लाई तो मेरा क्या हो जाएगा, -24/7। इसको देखें 18 दिया है, 18 को लिख सकते हैं 18/1 लिख सकते हैं। इसका इन्वर्स करेंगे तो मेरा होगा 1/18।
-3/5 दिया है, इसको इन्वर्स करिए तो हो जाएगा मेरा 5/-3, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा हो जाएगा क्या, -5/-3। इसको देखें, -1 दिया है, -1 को -1/1 लिख सकते हैं। तो जब चेंज करेंगे तभी मेरा वही होगा 1/-1। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा -1/1। नीचे 1 को हटा दे तो मेरा -1 ही आएगा, यह आंसर होगा। (0.2) दिया है, इसका इन्वर्स करेंगे तो 2/0। 0 से किसी भी नंबर में हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए होगा डू नॉट एक्सीड। इसको करें (2/-5) तो होगा -5/2। इसका करेंगे तो होगा मेरा 8/-1। इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 तो मेरा हो जाएगा -8/1। तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, -8 आंसर।